रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। ओके। अच्छा, आज के सेशन के अंदर मैं एक आप लोगों को चीज़ बताऊंगा जो कि आप लोगों को प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग अपनी कोई भी ऐप को अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी अपने क्लाइंट से या फिर किसी दूसरे यूज़र से, तो उसको आप प्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपनी ऐप की लिंकिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी ऐप की फंक्शनैलिटी दिखानी है, वर्कफ्लो दिखाना है कि आपकी ऐप का जो वर्कफ्लो है वो किस तरीके से आपका वर्कफ्लो जो है वो डिज़ाइन होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ऐप के इंटरनल लिंक्स आप कर सकते हैं जिससे आप अपनी मल्टीपल स्क्रीन्स के दरमियान मूव अराउंड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यूजुअली आप अपने मोबाइल ऐप्स को यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप होम पे प्रेस करेंगे तो आप होम की स्क्रीन पे लैंड हो जाते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स पे प्रेस करेंगे तो आप प्रोडक्ट्स पे लैंड हो जाते हैं। अगर आप मेन्यू पे प्रेस करेंगे तो वो आप किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू पे आप लैंड कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मोबाइल ऐप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और वो चीज़ आप प्रेजेंट अगर आपको करनी है अपने फिग्मा में अपने डिज़ाइन के अंदर, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे। और उसके अलावा आप लोगों ने जो अपने असाइनमेंट्स बनाए हैं उसके ऊपर मैं अपना थोड़ा सा फीडबैक आप लोगों को दूंगा। और उसके अलावा उसके अंदर जो आप लोगों की टेक्निकल मिस्टेक्स हैं उसको हम देखेंगे कि क्या आप लोगों की वो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं और किस तरीके से आप और बेहतर तरीके से अपने डिज़ाइंस को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मैं थोड़ा सा वायर फ्रेमिंग के बारे में भी आपको आज बताऊंगा कि वायर फ्रेमिंग क्या होती है और किस पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है या फिर मेरे पास यहाँ पर कोई एक मोबाइल ऐप है जिसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। अच्छा, मोबाइल ऐप, मैं एक मोबाइल ऐप आपके सामने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल ऐप है जिसको मेरे पास यहाँ पर ओपन करी है मैंने। ठीक है। अच्छा, ये मोबाइल ऐप जो है आपकी, ये मोबाइल ऐप है एक लाइव गेम शो की जिसकी यूआई और यूएक्स रिसेंटली हमने बनाई है। ठीक है। अच्छा, ये जो यूआई यूएक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब इस यूआई यूएक्स के अंदर आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपकी लाइव स्ट्रीम जो यूजर की आपकी लाइव स्ट्रीम जो लाइव गेम शो आपका चल रहा है वो किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, लाइव स्ट्रीम आपकी इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि लाइव स्ट्रीम हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप लाइव आप सेल कर सकते हैं। ठीक है। लाइव सेल करने का से मुराद ये है कि लाइव आपके सामने यहाँ पर एक आपका होस्ट होगा जो कि आपकी इस प्रोडक्ट को लाइव यहाँ पे सेल कर रहा होगा। ठीक है। और इस लाइव स्ट्रीम के जो भी आपके विजिटर्स होंगे वो आपके यहाँ पे कमेंट्स भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लाइव स्ट्रीम का जो कि आपने यूजुअली अपनी फेसबुक वगैरह पे आपने देखा होगा जो लाइव के ऊपर आपका चल रहा होता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा फीचर्स हैं। फीचर्स इन अ सेंस कि ये एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, मतलब ये एक जनरल लाइव स्ट्रीम नहीं है। ये एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपका ये लाइव स्ट्रीम है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप अपने जिसका डिजाइन आपने बनाया है अपनी ऐप को फंक्शनल करने से पहले। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब आपने ये मल्टीपल स्क्रीन यहाँ पे बनाई हैं तो इसका कॉन्सेप्ट इसका ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है। इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आपको कोई अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आपको लाइव्स पे करनी पड़ेगी। लाइव्स आपकी क्या होती हैं, जो आपके नॉर्मली जो आपकी लाइफ लाइन्स होती हैं। लाइफ लाइन जब आप कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम के अंदर आपको रहने के लिए आपको लाइफ लाइन्स चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्विज गेम प्ले कर रहे हैं और उस क्विज गेम प्ले करने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक आपको 10 आंसर्स आपको देने हैं करेक्ट। ठीक है। अब उसमें से आप एक गलत आंसर आप दे देते हैं तो उसके अंदर उस गेम के अंदर रहने के लिए, उस गेम के अंदर एग्जिस्ट रहने के लिए आपको लाइफ लाइन्स आपको यूज करनी पड़ती हैं। जैसे आप सब लोगों ने करोड़ कौन बनेगा करोड़पति शो देखा होगा। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और जब आप क्वेश्चंस करते हैं और आप फॉर एग्जांपल कोई गलत आंसर आप जब दे देते हैं तो उसके अंदर आप लाइफ लाइन्स फिर आप यूज करते हैं। ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब इसके अंदर आपको लाइफ लाइन्स आपको यहाँ पे करनी पड़ती हैं अपनी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ठीक है। अच्छा, फिर जब आप ये लाइफ लाइन्स यहाँ पे पे करते हैं तो उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल इसके सिनेरियोज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं और इस लाइव स्ट्रीम के अंदर आपके पास लाइफ लाइन्स अवेलेबल नहीं है। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है, इस सिनेरियो के अंदर आपके पास यहाँ पर एक मॉडल डिस्प्ले होगा। इस मॉडल के अंदर यहाँ पे लिखा होगा सॉरी सॉरी यू डोंट हैव सफिशिएंट लाइव्स।
तो इसके बाद फिर आप बाय लाइव्स करेंगे, ठीक है। तो जब आप बाय लाइव्स करेंगे और उसके बाद जब आप बाय लाइव्स कर लेंगे, तो बाय लाइव्स करने के बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट बाय करेंगे तो प्रोडक्ट बाय करने का यहाँ पे अलग सिनेरियोज हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब यहाँ पे इंटर नाउ प्रेस करेंगे, तो इंटर नाउ प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे 5 नंबर्स, अपने लकी नंबर्स आप चूज करेंगे, ठीक है। तो जब अच्छा, तो इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि जब फॉर एग्जांपल आप ये लकी नंबर्स चूज करते हैं, तो इसके बाद आप इस प्रोडक्ट का एक विनर अनाउंस होता है। वो विनर क्या करता है कि उस जो एक विनर अनाउंस होगा, वो एक विनर आपको उस विनर को ये वाली प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर आपकी और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये मैं आपको यूजर एक्सपीरियंस समझा रहा हूँ कि इसका यूजर एक्सपीरियंस जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर इस तरह का यूजर एक्सपीरियंस हमने इसका डिजाइन किया है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय करी हुई ऑलरेडी, तो प्रोडक्ट बाय करने के बाद यहाँ पर आपके पास मल्टीपल नंबर्स यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। आप नंबर्स चूज करेंगे, आप यहाँ पे बताएंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर डिलीवर होनी चाहिए, या फिर आप उस प्रोडक्ट को कहीं पर डोनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर उसके बाद आप यहाँ पे बता अच्छा, फिर उसके बाद जब आप इंटर नाउ करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे कंफर्मेशन रिसीव होगी। अच्छा, सॉरी। अच्छा, जब आप इसको कंफर्म करते हैं, तो कंफर्म करने के बाद आप क्या करते हैं, कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे अच्छा, फॉर एग्जांपल जब आपका ये विनर अनाउंस होता है, तो विनर अनाउंस होने के बाद आपके पास इस तरह का एक मॉडल आता है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन द विनर इज दिस, मतलब जो भी इसका विनर है वो हम सारे यूजर्स को दिखाते हैं, जिन यूजर्स ने भी हमारी स्ट्रीम को यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक आइडिया है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हट करें, तो इसका हमने जो यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस जो हमने इसका डिजाइन किया है, वो हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, जो कि आपको नॉर्मली ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको देखने में नहीं मिलता है, ठीक है। तो समटाइम्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास इस तरह की भी डिजाइन आपके पास आ जाते हैं, इस तरह के भी कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाते हैं, जिनके लिए आपको अपना यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस आपको डिजाइन करना होता है, ठीक है। ओके। अच्छा, तो इसका फॉर एग्जांपल आपको इसका फ्लो अपने क्लाइंट को, अपने यूजर को आपको प्रेजेंट करना है, तो इसको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास आपको यहाँ पर लिंकिंग इसकी करनी होती है। समटाइम्स आपको क्या होता है कि आपको अपने यूजर को प्रेजेंट करने, अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे इसकी लिंकिंग करनी होती है। लिंकिंग आप कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब मैं इंटर नाउ करूंगा, तो इंटर नाउ करने के बाद कौन सी स्क्रीन पे जाना चाहिए, इंटर नाउ करने के बाद फॉर एग्जाम्पल इसको इस स्क्रीन पे जाना चाहिए। तो अच्छा, तो ये लिंकिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप नोटिस करें, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रोटोटाइप का, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप पे जब क्लिक करता हूँ, तो प्रोटोटाइप पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है इंट्रैक्शंस का। अच्छा, इंट्रैक्शन से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर आपने यहाँ पर एक लेयर सेलेक्ट करी, अभी यहाँ पे आपके पास कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है, तो आपके पास इंट्रैक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लिंक करना है इस इंटर नाउ के बटन को आपको लिंक करना है इस स्क्रीन के साथ। इसका क्या मतलब है कि जब मैं इंटर नाउ पे क्लिक करूं, तो मैं कौन सी स्क्रीन पे लैंड कर जाऊं, मैं लैंड कर जाऊं इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, आप सिंपली ये करते हैं कि आप इंटर नाउ के बटन को सिलेक्ट करेंगे। बटन को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आपको यहाँ पर एक सर्कल नजर आएगा, रेडियस आपको यहाँ पे नजर आएगा, जिसके ऊपर अगर आप माउस ओवर करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको माउस ओवर करके जब आप प्लस यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो प्लस क्रिएट करने के बाद आपको बताना होता है कि आपको कौन सी स्क्रीन के साथ लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने प्लस को क्लिक किया, और क्लिक करके मैंने इसको होल्ड करके रखा, और होल्ड करके रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उस स्क्रीन के पास लेके चले जाता हूँ जिससे मुझे इसको लिंक करवाना है। तो जब मैं इसको इस स्क्रीन के पास इस तरीके से लेके चले जाता हूँ, तो अब ये क्या होगा, अब इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे मुझे नजर आएंगे कि फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन के ऊपर लैंड कब करना चाहिए, यूजर को ऑन टैप पे करना चाहिए या ऑन ड्रैग पे करना चाहिए, या फिर जब आप इसके ऊपर माउस ओवर करें। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। ये इसको हम कहते हैं इवेंट्स, ठीक है। ये इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम इसको कहते हैं इवेंट्स।
अच्छा, तो इवेंट्स आपके क्या होते हैं? इवेंट्स आपके होते हैं आपके एक्शंस, जो आप एक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं। एक्शंस आपके क्या होते हैं? एक्शंस आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं। माउस ओवर का मतलब है कि आप जब इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ये आपका एक एक्शन है। जब आप इसके ऊपर से माउस हटाते हैं तो ये आपका सेकंड एक्शन है। जब आप इसके ऊपर माउस क्लिक करते हैं तो वो आपका एक और एक्शन है, जो कि आपके अलग अलग यहाँ पर ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से आपको जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जब आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप किसी जावास्क्रिप्ट के ऊपर या फिर आप किसी रिएक्ट जेएस के ऊपर या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर आप काम करते हैं, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बतानी होती हैं कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लिक करने के ऊपर क्या एक्शन आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी तो आपने यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आपने लिंक कर दिया, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिंक आपको नहीं करना होता। आपको यूजुअली जब आप प्रोग्रामिंग इसकी करते हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉपर आपको इवेंट्स वहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं। तो ये आपका फिग्मा के अंदर ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट को डेमो करवाने के लिए। अच्छा, ये करने के बाद आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शंस आते हैं कि ये यहाँ पे इसका जो है फॉर एग्जांपल इसका जो इसका जो साइज वगैरह है वो क्या होना चाहिए। फिर उसके अलावा नेविगेट टू के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है कि नेविगेट टू के अंदर इसका क्या इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बाद में डिटेल के अंदर बताऊंगा। अच्छा, अभी आप इसके अंदर ये चीज ध्यान में रखें कि आप जब आप इसके अंदर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका नेविगेशन स्टाइल क्या होना चाहिए। नेविगेशन स्टाइल फॉर एग्जांपल आपका डिसॉल्व होना चाहिए, या फिर स्लाइड होना चाहिए, या फिर आपको जस्ट ये सिंपल पुश होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका ये इंस्टेंट आपका ये नेविगेट होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नेविगेट के अंदर ऑप्शन यूज करता हूँ स्लाइड इन का, ठीक है। अच्छा, जब आप इसके अंदर स्लाइड इन यहाँ पे यूज करते हैं तो स्लाइड इन के अंदर स्लाइड इन जब आपने यहाँ पे किया तो आपको यहाँ पे स्लाइड इन का प्रीव्यू भी नजर आ रहा होता है कि स्लाइड इन का क्या मतलब है, किस तरीके से ये नेविगेट करेगा। अब स्लाइड इन की जगह अगर मैं यहाँ पे स्लाइड आउट कर देता हूँ तो ये स्लाइड आउट इस तरीके से प्रेजेंट इस तरीके से एक्शन एक्ट करेगा। अगर मैं इसको डिसॉल्व कर देता हूँ तो डिसॉल्व का मतलब ये है कि ये आपको सिंपल फेड इन फेड आउट का इफेक्ट आपको ये यहाँ पे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग अपने नेविगेशन स्टाइल जो है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंस्टेंट। अच्छा, इंस्टेंट करने के बाद आप जब इसका प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है प्ले करने का। अच्छा, जब आप इसको प्रेजेंट करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आता है प्रेजेंट करने का। जब आप इसको प्रेजेंट करते हैं तो करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के बाद आपको सिंपल क्या करना होता है, क्लिक करने के बाद आपको सिंपल अपने क्लाइंट को या अपने यूजर को आपको ये चीज आप डेमो करवा सकते हैं। डेमो करवाने जब आप इसको डेमो व्यू में जाएंगे तो डेमो व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपकी जो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपको एक तो आपके फ्रेम के अंदर नजर आएगी, और उस फ्रेम के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पे आईफोन आपको नजर आ रहा है, जो कि आपने अपना फ्रेम का टाइप आपने चूज किया है। अच्छा, ये करने के बाद जब आप इसके ऊपर इंटर नाउ पे क्लिक करेंगे तो इंटर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये आपकी उस स्क्रीन के ऊपर लैंड हो गया जिसके ऊपर आपने इसको लिंक करवाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी स्क्रीन को अलग से क्लाइंट के साथ आप डेमो करवा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या चूज किया, इसके अंदर हमने चूज किया इंस्टेंट का ऑप्शन। इंस्टेंट के बजाय अगर हम यहाँ पे स्लाइड इन चूज कर लेते हैं तो ये आपको यहाँ पे इसका अलग डिफरेंट बिहेवियर आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। ये करने के बाद जब मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंट करूंगा तो प्रेजेंट करने के बाद यहाँ पर मुझे जो ऑप्शन नजर आएंगे, वो ऑप्शन को जब मैं प्रेस करूंगा तो जो मेरी जो स्क्रीन की ट्रांजिशन जो है वो मेरी स्लाइड ट्रांजिशन मेरी आएगी, ठीक है। उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब जब मैं यहाँ पे इसको इंटर नाउ प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो मेरी स्क्रीन है वो यहाँ पे स्लाइड होकर आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये आपकी फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है। ये आपकी फंक्शनैलिटी नहीं है, ये आपको सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए जो आपकी यूआई और यूएक्स आपने जो बनाया है वो सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। ये मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये आपकी फंक्शनैलिटी है और इसी तरीके से आपकी ऐप जो है वो डेवलप हो गई है, तो ये ऐसा नहीं है। ये आपका सिर्फ डिजाइन है, और उस डिजाइन के अंदर आपको प्रेजेंट करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे फीचर्स हैं फिग्मा के अंदर जो कि आप आसानी से यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप और भी ज्यादा लिंकिंग वगैरह आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बैक लिंक करना है तो बैक लिंक करने के लिए
आप सिंपली यहाँ पे नॉट नाउ के ऊपर अगर आप प्रेस करना चाह रहे हैं तो नॉट नाउ के ऊपर आप यहाँ पे बैक लिंक भी इसका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बैक लिंक का मतलब ये है कि आप सिंपल ये जो आपके पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस प्लस के ऑप्शन को आप वापस इस स्क्रीन पे भेज दें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सबमिट के ऊपर लिंक करना चाह रहे हैं तो सबमिट के ऊपर आप इसके ऊपर क्लिक करने पे आप इसको इस स्क्रीन के ऊपर, अगर आप भेजना चाह रहे हैं तो इसको इस स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे भेज सकते हैं। अब इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे इंटर नाउ प्रेस करने के ऊपर आप इसको इस स्क्रीन पे भेजना चाह रहे हैं तो आप इसको इस स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे भेज सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये यहाँ पर क्यों नहीं भेज रहा, ये यहाँ पे इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि आपकी ये वाली जो स्क्रीन है, ये वाली जो स्क्रीन है आपकी, ये स्क्रीन आपकी फ्रेम के अंदर नहीं बनी हुई। मतलब ये वाली स्क्रीन आपकी फ्रेम है और ये वाला आपका सिंपल रेक्टेंगल है। अगर आपको इसको फ्रेम बनाना है तो फ्रेम बनाने के लिए आप अपनी इस स्क्रीन को फ्रेम बनाएंगे सबसे पहले। फ्रेम बनाने के बाद आप इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी लिंकिंग होती है वो आपकी सिर्फ फ्रेम्स के ऊपर। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो आप लिंकिंग करते हैं वो लिंकिंग आपकी विदाउट फ्रेम नहीं होती है। तो जो भी आपके फ्रेम्स होते हैं आपको उसे आप सिर्फ उन्हीं के साथ इनकी लिंकिंग कर सकते हैं। तो लिंकिंग करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके अपनी स्क्रीन को चूज करना पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी स्क्रीन को आप लिंक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे कन्फर्म पे लिंक करना चाह रहे हैं इस स्क्रीन का, तो आप सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप ड्रैग करके इसको कंफर्म के ऊपर लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी लिंकिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से जब मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा तो प्रेजेंट करने के बाद आपको यहाँ पे वो सारी लिंकिंग यहाँ पे आपको नजर आएगी जो भी मैंने लिंकिंग करी है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे एक लिंक नजर आए, आपने जो भी लिंकिंग आपने करी है वो लिंकिंग आपको यहाँ पे प्रेजेंट के ऑप्शन के अंदर आपको नजर आएगी, जो कि आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को या इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? जी हाँ, तो ये देखें आप लोगों के पास यहाँ पे ये सारी लिंकिंग आपको नजर आ रही है। अगर मैं नॉट नाउ करता हूँ तो मैं वापस बैक पे चला जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंटर नाउ करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे वापस आपको सबमिट अगर मैं करता हूँ तो मैं इस तरीके से अलग अलग स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे लेके चला जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आप अपनी एप्स की लिंकिंग आप फिग्मा के अंदर बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल को फ्रेम लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है। वो सिंपल ये है कि आप एक फ्रेम बनाएं और उस फ्रेम के अंदर आप उस रेक्टेंगल को मूव कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे अभी मेरी जो स्क्रीन थी वो मेरी फ्रेम में नहीं थी, तो उसके लिए सिंपल मैंने ये किया कि फॉर एग्जांपल मेरा एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना हुआ है और इस रेक्टेंगल को मुझे एक फ्रेम के अंदर ऐड करना है। तो सिंपल मैं इस रेक्टेंगल का एक मैं फ्रेम बना दूंगा, तो ये रेक्टेंगल मेरा और ऑटोमेटिकली अपने फ्रेम के अंदर मूव हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल ये तरीका है आपका इसका रेक्टेंगल को मूव करने का। क्लियर है ये? इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें प्लीज। अच्छा, इसको फ्रेम बनाने का एक तरीका और भी है, वो ये है कि आप सिंपल एक रेक्टेंगल बनाएं और इसको आप फ्रेम सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें, तो इससे भी आपका ये फ्रेम आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है अपने रेक्टेंगल को फ्रेम बनाने का। ओके, तो आज के सेशन के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। अब हम थोड़ा से क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने जो डिजाइन वगैरह बनाए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, जो भी है आप लोग अगर ये चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को आपके डिजाइन्स के ऊपर फीडबैक वगैरह दूं तो आप लोग प्लीज अपने डिजाइन्स को अभी मैसेज के अंदर शेयर कर दें ताकि मैं आपके डिजाइन्स के ऊपर फीडबैक दे सकूं। अच्छा, मैं वन बाय वन ये करता हूँ कि आप लोगों के जो डिजाइन्स हैं वो डिजाइन में यहाँ से पिक करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को अपना फीडबैक दे देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एक डिजाइन यहाँ पर बनाया था,
एक डिजाइन यहाँ पर बनाया था सैयदा फातिमा आसिम ने। अच्छा, अब ये जो डिजाइन बनाया था, इस डिजाइन के अंदर जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है वो ये कि अच्छा, ये जो डिजाइन बनाया था सैयदा फातिमा ने, इस डिजाइन के अंदर जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो ये कि इसकी जो कलर थीम है जो आपने चूज करी है, वो कलर थीम मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आपको इस डिजाइन का फीडबैक दूं, और तकरीबन सेम तरह की मिस्टेक्स तकरीबन हर डिजाइन के अंदर मुझे नजर आई हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप जब इस डिजाइन को यहाँ पर देखते हैं तो इस डिजाइन के अंदर जो सबसे पहली चीज आपको नजर आती है वो नजर आती है आपकी ये ग्रिड्स, ठीक है, जो आपने यहाँ पे लगाई हैं, जो गाइड्स आपने यहाँ पे लगाई हैं। इस गाइड को यहाँ पे लगाने का जो आपका रीजन है वो, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वो ये कि आपके इस गाइड से बाहर आपका कंटेंट नहीं आना चाहिए। आपका सारा कंटेंट इस गाइड के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपने लगा तो दिया, लेकिन आपने कंटेंट को इसके अंदर यहाँ पे नहीं रखा, आपने इस गाइड के बाहर आपने इसका कंटेंट निकाला हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अलाइनमेंट के ऊपर आपको अपना फीडबैक देना चाहूँ, तो अलाइनमेंट के अंदर भी काफी सारी मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये जो कंटेंट है ये आपका अलाइन नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको अलाइन करेंगे तो आपके डिजाइन के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोफेशनलिज्म आपके डिजाइन के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं ये करता हूँ कि मैं इस डिजाइन को अपने पास यहाँ पर ओपन करके, इस डिजाइन को अपने पास यहाँ पे ओपन करके, और फिर मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा काम करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आप लोग किस तरीके से अपने डिजाइन को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डिजाइन आपने बनाया है इसके अंदर मैं सिंपल आपके जो डिजाइन यहाँ पर आ रहे हैं इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू डिजाइन फाइल क्रिएट करता हूँ, और न्यू डिजाइन फाइल क्रिएट करने के बाद आपके जो डिजाइन है वो मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। तो आपके पास, तो यहाँ पर मेरे पास आपका जो डिजाइन है वो यहाँ पे एडिटेबल फॉर्मेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं ये करूंगा कि जो मेरा, जो आपने हेडर बनाया है इसका, वो हेडर जो आपने बनाया है उसके अंदर एक तो यहाँ पर अभी मुझे नजर आया कि आपने यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन का आइकन आपने यहाँ पे लगाया, लेकिन ये नोटिफिकेशन का आइकन मुझे यहाँ पर नजर बहुत ही मतलब डिम आपने लगाया, जो कि बिल्कुल मतलब प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है ये नोटिफिकेशन का आइकन, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको प्रोमिनेंट करेंगे। प्रोमिनेंट आप कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी ये जो गाइड आपने लगाई है, इस गाइड को यूज करते हुए मैं इस गाइड को एज अ हेडर का साइज में यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रोमिनेंट करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपका ये जो दोनों आपने यहाँ पे लगाए हैं, इन ये दोनों आपके मिडिल लाइन होना चाहिए, ठीक है। ये आपके मिडिल लाइन नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा आपने यहाँ पे एक सर्कल लगाया है, ये सर्कल आपका, ये सर्कल तो आपने यहाँ पे लगाया है, लेकिन ये सर्कल का ना तो कोई बैकग्राउंड है ना तो इसका कोई बॉर्डर है, तो इस सर्कल का कोई सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा वैसे। तो इस सर्कल को आप यहाँ से रिमूव कर दें। और इसके अंदर जो आपने यहाँ पे जो आपने लोगो टाइप का यहाँ पे यूज किया है प्रोफाइल इमेज, तो इस प्रोफाइल इमेज के अंदर आपने बहुत ज्यादा बॉर्डर आपने यूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपने ये यूज किया है बॉर्डर, आपका जो कलर बॉर्डर आ रहा है। फिर उसके अलावा एक आपने यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज किया। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे आपका जो डिजाइन है वो डिजाइन आपका नजर नहीं, वो डिजाइन आपका नजर आ रहा है, लेकिन जो लोगो आपका है वो आपका प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो ये मेक श्योर करें कि आपका जो लोगो है वो आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए। और बहुत ज्यादा चीजें अगर आप ऐड कर देंगे तो फिर वो आपके डिजाइन के अंदर, उससे आपका डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो जाएगा। क्लटर्ड मतलब काफी ज्यादा मिक्सअप आपका डिजाइन हो जाएगा, जो कि आपके डिजाइन के लिए ठीक नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म में अगर आप देखेंगे तो वो डिजाइन आपका सही नहीं होता है। वो आपके डिजाइन के अंदर आपका जो कंटेंट है जो आप पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं यूजर को, वो आपका हाईलाइट नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सिंपल क्या किया, इसके अंदर मैंने सिंपल ये किया है कि अपने मैंने यहाँ पर आपका आइकन और आपका लोगो यहाँ पे मैंने प्लेस किया, ठीक है। ये प्लेस करने के बाद मैंने यहाँ पे इसका जो ये जो आइकन आपने यहाँ पे यूज किया है, इसको आपने एज इमेज आपने यूज किया है, ठीक है। अगर आप इसको अगर आप इसको एज अ फॉन्ट आइकन अगर आप इसको यूज करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। अच्छा, और आपने यहाँ पे जो सर्कल यूज किया है, ये सर्कल आप इस सर्कल को जो आपने यूज किया है, इस सर्कल के अंदर आप यकीनन आप कोई नंबर्स वगैरह ऐड करेंगे, तो वो नंबर्स आपके किस तरीके से यूजर को नजर आएंगे वो आपने यहाँ पे नहीं दिखाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे नंबर्स दिखाने हैं, फॉर एग्जाम्पल 3, तो वो नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए ताकि आपको जो है वो ये चीज़ क्लियर हो कि यहाँ पे आएगा क्या। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के काउंट आप दिखाना चाह रहे हैं कि यूजर के नोटिफिकेशन के काउंट यहाँ पे यूजर को नजर आए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं एक दो चीज़ें और अगर यहाँ पे नोटिस करूँ तो यहाँ पर आपने यहाँ पर जो आपने ये लगाया है, ये आपका अलाइनमेंट भी इसकी आउट थी, ठीक है। अलाइनमेंट इसको क्लियर क्लियर करने के लिए
आप सबसे पहले इसको अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, अच्छा एक मिस्टेक आपने और यहाँ पे करी है, इसके अंदर आपने इसका जो साइज रखा है वो आपने इसका फिक्स साइज रखा है, जो कि इसका प्रॉपरली यहाँ तक नहीं आ रहा है, ठीक है। ये करने के लिए आप यहाँ पे इसको सिंपल बीच वाले को आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो ये एक आपकी दूसरी मिस्टेक है जो कि आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, इसका जो प्रोफेशनलिज्म आपके जो होते हैं वो इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर जो आपने जो यहाँ पर यूज़ किया है अपना टेक्स्ट का स्टाइल, तो ये टेक्स्ट को आपने, सर जी 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 सॉरी सर डिस्टर्ब किया बीच में। ये जी जी, आपने साइज मैनेज किया, दोबारा आप रिपीट करें कैसे किया है? और साइज मैंने जो किया है, जी जी, वो रिपीट करें कैसे किया है? ओके मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये जो साइज आपका आ रहा है, ये साइज आप इसको अगर करते हैं तो ये साइज आपका जो आ रहा है, ये साइज आपका बड़ा छोटा आ रहा है इस टाइम पे, जबकि आपको ये फुल साइज होना चाहिए, मतलब ये उतना साइज होना चाहिए जितना आपका कंटेंट है। तो ये करने के लिए अभी आपने क्या किया हुआ है, अभी आपने ये किया हुआ है कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें मेरे कर्सर पे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपने फिक्स साइज यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि बॉक्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है, जो कि फिक्स साइज है। इसको अगर आप यहाँ पे सेंटर वाला सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आपका ऑटो हाइट है, तो ये आपकी हाइट ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये? ओके। अच्छा, फिर इसके अलावा एक जो मिस्टेक इसके अंदर है वो ये है कि अब फॉर एग्जांपल जब आप इस ऐप को रियल ऐप के अंदर जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको, जब आपका ऐप डेवलपर जब इसको कन्वर्ट करेगा, तो वो कन्वर्ट करने के टाइम के ऊपर उसको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इसका जो साइज़ है वो साइज़ इसका इतना हो, ठीक है, मतलब वो साइज़ इसका फॉर एग्जाम्पल आपने इसका साइज़ अगर 70% रखा है तो उसका साइज़ आपका 70% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये वाला साइज आपका यहाँ तक अगर आप इसको करें तो ये आपका एक लाइन के अंदर ये वाला पार्ट आपका आ सकता है। तो बेहतर ये है कि आप इसको सिंगल लाइन पे अगर आप रखते हैं तो ये सिंगल लाइन के ऊपर आप इसको इजीली रख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक चीज और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो जो आपकी स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए। अब आपने जो यहाँ पे स्पेसेस रखे हैं वो स्पेसेस का कोई आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया। स्टैंडर्ड फॉलो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे स्पेस ज्यादा आ रहा है और यहाँ पर आपका स्पेस कम आ रहा है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले इसको देखें कि आपका सेक्शन बाय सेक्शन आपका स्पेस कितना आपका इसका होना चाहिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपका ये एक सेक्शन है जिसके अंदर आपने हेलो टेरेसा लिखा है और इसके बाद आपने यहाँ पे मेक योर ओन फूड स्टे एट होम आपने यहाँ पे एक सब हेडिंग आपने दी है, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन के टॉप और इस सेक्शन के बॉटम के ऊपर आपका स्पेस सेम होना चाहिए। अब आप जब नेक्स्ट आप अपना पार्ट यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका आपकी सबसे पहले तो ये अलाइन होना चाहिए, ये आपका सेंटर अलाइन आपने किया हुआ है, ठीक है। जबकि सेंटर अलाइन ये ठीक नहीं है, आप इसको या तो प्रॉपरली यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करें या तो फिर आप इन पूरे कंटेंट को आप सेंटर अलाइन करें, तब जाके आपको ये जो आपका डिजाइन है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको किसी को लेफ्ट अलाइन करेंगे किसी को सेंटर अलाइन करेंगे तो वो आपका डिजाइन जो है वो कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है, तो वो कंसिस्टेंट आपका डिजाइन नहीं रहता। तो कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए आपको ये चीज देखनी होगी कि अगर आप अपने डिजाइन को सेंटर अलाइन लेके चलें तो आप सेंटर अलाइन लेके चलें, या फिर अगर आप लेफ्ट अलाइन लेके चल रहे हैं तो आप अपने डिजाइन को लेफ्ट अलाइन लेकर चलें ताकि आपका डिजाइन पूरा कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने जो यहाँ पे हेडिंग यूज करी है, इसका जो टॉप का जो स्पेस है वो टॉप का स्पेस आप अगर इक्वल रखना चाह रहे हैं तो आप इसके टॉप का स्पेस इक्वल रखें। टॉप का स्पेस इक्वल रखने के बाद आप यहाँ पर इसको प्रॉपरली इसकी जो अलाइनमेंट है वो इसके प्रॉपरली फुल रखें ताकि आपका जो नीचे भी आपने जो अलाइनमेंट मैनेज करी है वो भी आपकी प्रॉपर फुल होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक दो तीन चार चार आपने यहाँ पे कैटेगरीज दी हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार के बजाय अगर कल को 6 कैटेगरीज हो जाएंगी तो आपका ये वाला डिजाइन किस तरीके से आपका दिखेगा। अच्छा, वो करने के लिए आपको सिंपल इसको क्या करना होगा, आपको सिंपल ये करना होगा कि सबसे पहले तो आप इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे, जो भी आपकी गाइड है ये गाइड से आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो यहाँ पे रेडियस अप्लाई किया है ये रेडियस के बजाय अगर आप यहाँ पे सर्कल्स यूज कर लें तो वो आपको ज्यादा बेटर लगेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई सर्कल यूज करता हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज है कि आप यहाँ पे सर्कल यूज करें और सर्कल के अलावा आप यहाँ पर इसको प्रॉपरली ग्रुपिंग और कंपोनेंट आप इसको बनाकर लेकर चलें। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपने यहाँ पर एक ये आइकन बनाया, ठीक है।
आपने यहाँ पर एक ये आइकन बनाया और इस आइकन का आपने जो कलर आप जब देंगे इसका, तो ये कलर आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि आपने जो यहाँ पे कलर्स आपने अप्लाई किए हैं वो आपने ग्रे और येलो कलर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ग्रे कलर के अगर आप, और यहाँ पे आपने ब्लैक कलर अप्लाई किया, अच्छा, लेकिन अगर आप इसके अंदर यहाँ पे ब्लैक कलर के बजाय अगर आप यहाँ पे इसको हल्का सा डार्क येलो कलर अगर आप यहाँ पे यूज करने की ट्राई करें, तो वो भी इसके अंदर काफी बेटर लगेगा, जिसके अंदर से आपको आपका कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बेटर आपको फील होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तो इसके अंदर आपने ये इमेज यूज करी हुई है, लेकिन अगर आपका ये फॉन्ट आइकन्स अगर आपके ये होते तो आप इजीली इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते थे, लेकिन आपने ये इमेजेस यूज करी हैं, तो इसलिए आप इसके कलर्स को बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ पे इसको कलर कॉम्बिनेशन को बेटर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप इसको कलर कॉम्बिनेशन को आप फोटोशॉप अगर आपका होता है तो उसके अंदर आप इजीली अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कंपोनेंट के बारे में, तो आप इसको अगर प्रॉपरली कंपोनेंट बनाकर अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो आपको उसके अंदर ज्यादा, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा जो है वो काफ़ी आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके डिज़ाइन के अंदर होगी, और आप उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस को। अच्छा, अब ये करने के बाद मैंने यहाँ पे ग्रुप किया, और ग्रुप करने के बाद मैंने इस ग्रुप को क्या किया, इस ग्रुप को मैंने यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इन सारे ऑप्शंस को अपने यहाँ से मैं इसको फिलहाल मैं यहाँ पे इसका बैकअप ले लेता हूँ, और बैकअप लेने के बाद इन ग्रुप्स को मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ताकि मैं इनको आसान तरीके से मैनेज कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके ऑप्शंस चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेस्टर्न, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लोकल्स, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं अपना कोई और यहाँ पर डिश कोई और यहाँ पर दे देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर टेस्ट टाइटल लिख देता हूँ, ताकि आप इसको बाद में चेंज कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसके अंदर एक चीज नोटिस करें, तो उसके अंदर ये है कि आपके पास यहाँ पे आइकन्स भी आपके डिफरेंट है। तो आइकन्स सेम करने के लिए आप सिंपल क्या करें, इसके आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने आइकन को यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। आप जब अपने आइकन्स को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे इजीली अपने डिजाइन को यहाँ पे आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने आइकन्स के साथ यहाँ पे अपने आइकन्स के साथ आप यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आइकन्स एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी इमेजेस को यहाँ पे नहीं लगा सकते। अब अगर आपने ये आइकन्स, अगर आपने ये इमेजेस को अगर आपने यहाँ पे फॉन्ट आइकन्स यूज किए होते तो आप बहुत आसान तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपने जबकि यहाँ पे इमेजेस यूज करी हैं, तो इस वजह से आप अपने आइकन्स को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप इस तरीके के जो आपके आइकन्स होते हैं, इस तरीके के जो आपके आइकन्स होते हैं, वो उनको आप, बेहतर ये है कि फॉन्ट आइकन्स आप यूज करें, ताकि आप उनको आसान तरीके से मैनेज कर सकें, ठीक है। एक तो ये इसके अंदर चीज है जो कि आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके पास अगर 4 से ज्यादा अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हो, तो वो आप कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, वो आपको मैनेज करने के लिए आप या क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जब आप